इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ चुके हैं विद्युत क्षेत्र के एकांक आयतन में ऊर्जा। उसके बाद इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। इसमें पहले आप देख लीजिए, एक बार मैं समझा दूंगा। एक बार मैं यहाँ तक पढ़ देता हूँ कि जब साबुन के बुलबुले का निर्माण होता है तब पृष्ठ तनाव के कारण बुलबुला संकुचित होता है तथा बुलबुले के अंदर का दाब बाहर वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाता है। इसे दाब आधिक्य कहते हैं। जब हम पानी में या किसी द्रव विलयन में साबुन जैसे कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटाश, डिटर्जेंट पाउडर आदि को घोलते हैं तो उसमें बुलबुले बनते ही उसके अंदर से हवा के रूप में बुलबुले में आती है। उसके कारण एक पृष्ठ, चमकीला सा पृष्ठ बनता है जिसे हम सतह या पृष्ठ बोलते हैं। उस पृष्ठ में वो जब संकुचित होता है, बाहर निकलते ही संकुचित होने की कोशिश करता है और अधिकांशतः बुलबुले कुछ देर में फूट जाते हैं। उनके फूटने का कारण यह है कि बुलबुले का अंदर का दाब बाहर जो वायुमंडल का दाब होता है, उसे बाहर वाले दाब को कहते हैं वायुमंडलीय दाब, उससे अधिक हो जाता है। अधिक होने के कारण जैसे ही अंदर से अधिक दाब लगेगा बुलबुला फट जाता है। जो अंदर का दाब होता है उस दाब को कहते हैं हम दाब आधिक्य। जैसे यहाँ पर एक डायग्राम से समझाया गया है, ये द्रव विलयन भरा हुआ है। इसमें कास्टिक सोडा या पोटाश घोलने पर बुलबुले बनते हैं। बुलबुले बनते ही बाहर वाले वायुमंडल से अंदर के ये पृष्ठ के अंदर का दाब होगा वह अधिक हो जाता है। अधिक होने के कारण बुलबुला फट जाता है। इसके बाद में आगे कि यदि साबुन के गोल का पृष्ठ तनाव कैपिटल टी हो तब दाब आधिक्य, दाब को दर्शाते हैं हम पी से, आधिक्य यानी पी एक्स लग जाएगा। इसमें पी एक्स बराबर होता है 4T/R। इसे दे दिया हमने समीकरण 1। इसके बाद है अब यदि इस बुलबुले को, जो ये बुलबुला है, इस बुलबुले को बाहर से कोई आवेश दिया जाए तो इस पर बाहर की ओर, बाहर से आवेश देंगे तो बाहर की ओर ही विद्युत दाब लगेगा। तो हम इससे पहले वाले एक टॉपिक में आवेशित चालक की सतह पर बल वाले टॉपिक में समीकरण 6 लिख चुके हैं कि विद्युत दाब बराबर होता है σ²/2ε0। तो यहाँ पर कुल दाब आधिक्य होगा Px बराबर 4T/R माइनस σ²/2ε0। बाहर की ओर लग रहा है, ये पहले हमारा दाब आधिक्य था और इसी में बाहर की ओर लग रहा है, इसलिए ये माइनस आएगा क्योंकि दोनों, एक ये भी पहले बाहर, ये भी बाहर, दोनों ही बाहर की ओर लग रहे हैं। तो इसमें σ²/2ε0। आगे संतुलन की अवस्था में, संतुलन अवस्था से मतलब जब दाब आधिक्य और वायुमंडलीय दाब दोनों ही बराबर हो जाए तब Pex का मान होगा 0। तो Pex का मान रखेंगे हम यहाँ से, तो 4T/R माइनस σ²/2ε0 बराबर हो जाएगा 0। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। इसके बाद में σ² का मान निकालना है हमें। σ² के लिए वज्र गुणा करेंगे तो ये 2ε0 इससे गुणा होगा 4T से, तो ये हो जाएगा 8ε0T/R। सिग्मा के लिए स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल, इसे दे देंगे हम समीकरण 3। फिर वापस समीकरण 2 से अगर R का मान निकालना है, R मतलब यहाँ पर वो पृष्ठ तनाव के कारण जो त्रिज्या बनी हुई है बुलबुले की, उसकी त्रिज्या है R बराबर 8ε0T/σ²। यहाँ से R इधर आ जाएगा, σ² नीचे। फिर बुलबुले पर आवेश कितना होगा उसकी गणना के लिए आवेश बराबर होगा सिग्मा गुणा क्षेत्रफल। Q बराबर, आवेश को लिखते हैं Q से, तो Q बराबर सिग्मा गुणा, गोलाकार बुलबुला बन रहा है इसलिए गोले का क्षेत्रफल 4πr²। तो Q बराबर सिग्मा का मान रखेंगे हम समीकरण 3 से, सिग्मा बराबर √8ε0T/R गुणा 4πr²। R², जब हम किसी अंडर रूट से कोई संख्या बाहर लेते हैं तो वो केवल उसकी घात है, अंडर रूट से बाहर आई, जैसे यहाँ 2 घात है तो 1 घात रह जाएगी। अगर 4 घात होती तो 2 घात रह जाती, तो यहाँ पर 2 घात है, इसको अंदर लेंगे हम तो ये घात 4 हो जाएगी। जब यहाँ एक R से R की घात 4 है वो कटेंगे तो 1 घात कम हो जाएगी, R की घात 3 रह जाएगी, यानी Q बराबर 4π√8ε0T/R3, जो कि बुलबुले पर आवेश होगा। ये आपकी दूसरी यूनिट कंप्लीट है। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको क्लास में करवा दूंगा।